फूल अच्छा। वो बाबा जी देख रहे थे, मैडम आई थी तो चश्मा 4 बार निकाले, 4 बार लगाए। कभी चश्मा हटाकर, कभी चश्मा लगाकर ताका करते हैं, जैसे मानो मोहब्बत की पुरानी कमीज पर बटन ताका करते हैं। कभी चश्मा हटाकर, कभी चश्मा लगाकर, कभी चश्मा हटाकर, कभी चश्मा लगाकर ताका करते हैं, जैसे मानो मोहब्बत की पुरानी कमीज पर बटन ताका करते हैं। अबदन बेशक बुढ़ापे की दहलीज पार कर गई हो, बाबा आज भी मुंडेर पे चढ़ के पड़ोसन के घर में झांका। ये मेरा भाई काव्य पाठ कर रहा था, पाकिस्तान की बात कर रहा था। क्या हो गया भाई? ऐसा तो नहीं है, काव्य पाठ कर सकता, तब मैंने भी माला पहनाई थी। ऐसा है, ये माइक जो पकड़ते हैं, जो मन संचालक होते हैं, उनको बीच में बोलने की आदत होती है। और हमारे यहाँ तो रायगढ़ के आसपास जो बीच वाले हैं, उनको तो महापौर बना दिया गया है वहाँ। भाई काव्य बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान के बारे में क्या बात करें साहब? पाकिस्तान के बारे में क्या लिखना है? अपन तो अपने से ही परेशान हैं। इतनी सारी समस्या, भाई साहब सामने बैठे मैनेजर साहब हैं। अब इनको देखिए, इनके सामने मोहब्बत की कविता परोसी जा रही है, और हम घर जाते हैं, हमारे सामने तो दुर्गा चालीसा ही होता है। तो पाकिस्तान की क्या बात करें? हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान से कांटेक्ट करके आता है कि मैं अगर हिंदुस्तान में आऊंगा तो पाकिस्तान को निपटाऊंगा। भगवान कहता है पहले जा तो फिर देखेंगे। तो हर आदमी अपने तरीके से निपटाता है साहब। इन्होंने कविता लिख के निपटाया, हमने अपने तरीके से निपटाते। हम अपने घर में एक कुत्ता पाल लिया, उसका नाम रख लिया पाकिस्तान। उधर पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करता है। उधर पाकिस्तान कश्मीर पर बाबा जी उधर पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल। अच्छा, शहर के लोग अलग तरीके से निपटाते हैं, गांव के लोगों का तरीका अलग है। मैं एक गांव में गया, मैंने देखा वहाँ एक आदमी तो था, सवेरे सवेरे लोटा लेके जा रहा था। मैंने पूछ दिया, भाई साहब कहाँ को चले? बोला पाकिस्तान। मैंने कहा यहाँ तो निपटने वाली जगह का ही नाम पाकिस्तान रख दिया। पाकिस्तान निपटेगा, पाकिस्तान की समस्या को हमको नहीं लेना है। पाकिस्तान निपटेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। बस ये तय नहीं है कि पाकिस्तान किसके हाथ से निपटेगा। तू बहुत खुश हो रहा है। बस ये तय नहीं है कि किसके हाथ से निपटेगा, वो मोदी के हाथ से निपटेगा कि अमित दुबे के हाथ से निपटेगा। हो सकता है वो मेरे प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहा हो।